आज भले ही हम आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं, लेकिन जब भी भूकंप की खबरें आती हैं तो अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है कि क्या शेषनाग ने धरती हिला दी है। हालांकि ये बातें आज विज्ञान के ज़माने में लागू नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं वह कि बेवजह कोई बात नहीं होती है। तो अगर ऐसा कहा जाता है तो कुछ तो सच्चाई होगी। तो आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर क्यों कहा जाता है कि शेषनाग के फन पर धरती है। महाभारत की एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिनमें से एक बेटे का नाम मरीचि था और उनका एक प्रजापति नाम का बेटा था। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 बेटियों से शादी की, जिनमें से एक पुत्री का नाम कद्रू था। इस बेटी की कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। इन्हीं नागों में सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आगे लिखा है कि महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विंता था। कहा जाता है कि एक बार विंता और कद्रू घूम रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक घोड़ा नजर आया। घोड़ा देखते ही कद्रू ने कहा कि घोड़ा सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रू की इस बात पर विंता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। फिर इसी बात पर बहस बढ़ी तो दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जो भी हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगी। फिर क्या, उस घोड़े को देखने के लिए अगले दिन तय हुआ। घर आकर कद्रू ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपककर काले पूंछ का आकार ले लें। विंता के लिए कद्रू और अपने भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। इसके बाद वो हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। बताया जाता है कि वे केवल हवा के सहारे अपनी जिंदगी बिताने लगे और अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के मकसद से ध्यान करने में लग गए। फिर क्या, शेषनाग की तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि धर्म से कभी नहीं हटेगी। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने शेषनाग से ये भी कहा कि पहाड़ और नदियों की वजह से धरती हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने ऊपर धारण कर सकते हो। कहानी में लिखा है कि ब्रह्मा जी के कहने पर शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया और तब से ही ये बात कही जाती है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम रिपोर्ट।